हम ना बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सोचते हैं कभी तो कोई हमें अपनाए। भाई बोले, बहन बोले, बेटा बोले, आप बीवी मत बनाओ। मैं प्रधानमंत्री से ये बोलना चाहती हूँ, हम तो अर्धनारीश्वर हैं, आधा शिव आधा पार्वती, हम तो ना मर्द है ना औरत है। क्या ये बात आपको नहीं पता बाबूजी? तो ये हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों का हम कपड़ा थोड़ी ना करवाएंगे। आप हमारा उतारिए। मेरा नाम मिश्रा किन्नर, आप मेडिकल करवाइए, शौक से करवाऊंगी मैं। पूरी स्कूल में गई, साफ प्रिंसिपल ने मना कर दिया, हम हिजड़ों को नहीं पढ़ाते। क्या ये सरकार है आपकी? सेक्स एक अलग चीज है, जेंडर एक अलग चीज है, सेक्सुअलिटी एक अलग चीज है। आप तीनों को इंक्लूड करके मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना सकते। जितने भी भारत के लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मेरे शरीर पे जो दुपट्टा है ना, ये गवर्नमेंट का दिया हुआ नहीं है, ये एक पब्लिक ने दिया है। पब्लिक हमें रेड लाइट पे देती है, बधाई पे देती है, हर जगह पे रोटी कपड़ा मकान पब्लिक देती है। आपने हमें सब कुछ दिया, घर दिया, छत दिया, रोटी दिया। मेहरबानी करके इस टाइम पे हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम वही व्यक्ति हैं, जब हम कपड़े उतारते थे तो आपको बुरा लगता था, लेकिन आज सरकार हमारा पूरा कपड़ा उतारने पे लग गया है, मगर आप लोगों को बुरा नहीं लग रहा। इस समय हमें आपके पैसे से ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कृपया करके हमारे सभी समाज को साथ दें। कौन असली है नकली ये मैटर नहीं करता। आप इतना ध्यान रखिए कि हमारा समाज कभी भी रेप नहीं करता, मर्डर नहीं करता, चोरी नहीं करता, मांगता भीखी है, आपके जेब में हाथ नहीं डालता, दारू नहीं सप्लाई करता, लड़की सप्लाई नहीं करता। तो कृपया करके हमारी बिरादर की बुराइयों को नज़रअंदाज करते हुए अच्छाइयों को देखें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें इस समय आपकी मदद की ज़रूरत है, सरकार की नहीं। उदाहरण आप इस प्रकार समझिए, सोना की पहचान सोनार करता है, लोहे की पहचान लोहार करता है, हिजड़े की पहचान हिजड़ा करेगा। इंडिया के किसी भी साइंस लैब में, टीचर में, हिस्ट्री में आज तक किसी ने ट्रांसजेंडर के ऊपर एजुकेशन नहीं किया, कोई रिसर्च नहीं करा। वो कैसे वेरीफाई करेंगे कि हम हिजड़े हैं कि हम नहीं हैं? हिजड़ा हिजड़ों को देख के बताएगा ना, हम राह चलते आदमी को बता सकते हैं ये गे है क्या है, ठीक है ना। कृपया करके सपोर्ट करें सभी। हम भी नहीं चाहते हमारी बिरादर भीख मांगे। मैं खुद चाहती हूँ मेरे बड़े बुजुर्ग आराम से घर में रहें, उनको रोटी हम दे। आप नौकरी दीजिए ना। आप इस तरह से क्यों बेइज्जत कर रहे हैं, रोड पे ला रहे हैं? असली नकली का कोई मैटर ही नहीं है इसमें। मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि अगर आपने हमें अभी साथ नहीं दिया तो कल को हम आपसे कैसे उम्मीद करेंगे? आप इतना महंगा कपड़ा दे रहे हैं, हमें रोटी दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, लेकिन आप साथ नहीं दे रहे हैं। राम ने तो इतना अपना अत्याचार नहीं करा था राम राज्य में जाकर, आप राम का नाम लेकर हमारे कपड़े उतार रहे रोडों पे। अच्छा, मोदी जी कहते हैं ये गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, तो आप लोग भी उसी श्रेणी में हैं, गरीब हैं, लेकिन आपके लिए ऐसा बिल क्यों लेके आ जाती है? एक सेकंड देखिए, उदाहरण आप इस प्रकार समझिए, हमारी कम्युनिटी को जर्नल में रखा गया पूरे गवर्नमेंट में, ठीक है ना, लेकिन हमारी कम्युनिटी के साथ कभी भी जर्नल वाला व्यवहार नहीं होता। कोई एजुकेशन नहीं मिलता, मेडिकल नहीं मिलता, बस में आरक्षण नहीं मिलता, रेलवे में आरक्षण नहीं मिलता। एक दो भी अगर विकलांग व्यक्ति है तो उसके लिए 2 सीट रिजर्व होती है। क्या हमारे ये मर गए? इनके हाथ पैर नहीं है? आप मेट्रो में 2 सीट दो, रेलवे में 2 सीट दो, आप बस में 2 सीट दो, नौकरी दो, मेडिकल का सर्टिफिकेट का हम माथे पे लगा के घूमेंगे? उस सर्टिफिकेट के बाद भी ये जितने खड़े 40-50 साल के हमारे जुड़े मांग तो ये भीख ही रहे हैं। रोटी तो हमें समाज ही दे रहा है, चाहे बुआ बना के दे रहा है, मौसी बना के दे रहा है, नचा के दे रहा है, दे तो समाज ही रहा है। सरकार ने क्या दिया पिछले 80 सालों में हमें? उसने अपने फ़ायदे के लिए वोट में हमें ले लिया, चलो इनका वोट मिलेगा हमें। आज हमने उनको वोट दिया, आज वो हमारे कपड़े उतार रहे हैं। कल तक कपड़ा उतारना गुनाह था, लेकिन आज ये लीगल हो गया। ऐसे कैसे लीगल हो गया? चलिए, अब अगला स्टेप क्या होगा अगर नहीं वापस नहीं, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आप इसका निरंतर करें। अगर हमारी बिरादर में आपको कोई गलत दिख रहा है, कोई गलत सप्लाई कर रहा है, लड़की का, गांजा का, रेप कर रहा है, मर्डर कर रहा है, आप उसका वेरीफाई कीजिए। कानून के पूरे सपोर्ट में हूँ मैं, इस चीज़ के लिए मैं मना नहीं करूँगी, मेरी कोई बिरादर मना नहीं करेगी। आप कानून का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये क्या तरीका है? आप मर्द होकर कैसे हमें टच करके छू के बता दोगे कि हम हिजड़े हैं या नहीं है? सेक्स एक अलग चीज़ है, जेंडर एक अलग चीज़ है, सेक्सुअलिटी एक अलग चीज़ है। आप तीनों को इंक्लूड करके मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। इसलिए कृपया करके मोदी सरकार अगर मुझे सुन रही है, और मेहरबानी करके जितने पब्लिक सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें, हमारे इस बिल को खारिज करवाने की मदद करें, ठीक है ना। क्योंकि आपने ही हमें रोटी कपड़ा मकान दिया है, तो रोड पर आप ही हमें बचाएंगे, सरकार हमें नहीं बचाएगी। मेहरबानी करके आप हमें सपोर्ट करें। मेरा नाम मिश्रा किन्नर है, मैं पैरालीगल वॉलंटियर दिल्ली हाई कोर्ट की स्टाफ हूँ। ऑल एक्टिविटीज़ हूँ दिल्ली की, 25 राज्यों में मैं डांसर का काम करती हूँ, सिलाई का मेरा काम चलता है, मेकअप आर्टिस्ट का मैं काम करती हूँ। मैं अपने सीनियरों को घर पे बिठा के खिला रही हूँ, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि मेरे 40 साल के बुढ़े बुढ़े जो रोड पर आके भीख मांगे। ये इस उम्र में कहाँ भीख मांगेंगे, कहाँ नाचने जाएंगे? आप ये देखिए ज़रा,
इस उम्र का जो आपका माँ बाप होगा, क्या आप उनको बोलेंगे कि जाओ आप वर्क प्लेस में वर्क करो? नहीं करोगे। जब आप अपने माँ बाप को नहीं भीख मंगवा सकते, नचवा सकते, आप काम नहीं कर सकते, हम क्यों करवाएंगे? ये हमारा बुजुर्ग है, ये हमारा सीनियर है, हमारा बाप है, हमारा दादा है, हमारा माँ है। इसने हमें बचपन से पाला पोसा, बड़ा करा, रोड पे रस उठाया, आपने तो धिक्कार दिया। आज पब्लिक रोटी दे रही है, आपके पेट में दर्द हो रहा है। जब हमारे पब्लिक का मर्ड पिटता है, लड़ाई होता है, तब कहाँ रहते हो आप? हमारी बिरादर का भी पिछले मार्च में, लास्ट मार्च में एक रेप हुआ है, मर्डर हुआ है दिल्ली कश्मीरी गेट पे। गवर्नमेंट कहाँ थी? कहाँ थी? मर गई, सांप सूंघ गया। ताली बजाना। प्रधानमंत्री से ये बोलना चाहती हूँ, हम तो अर्ध नारेश्वर हैं, आधा शिव आधा पार्वती, हम तो ना मर्द है ना औरत है। क्या ये बात आपको नहीं पता बाबूजी कि आप किन्नरों को मर्द बना रहे हो, किसी को औरत बना रहे हो? आपको पता नहीं है? अर्ध नारेश्वर, हम लोगों को दुआ देते हैं, ठीक है? हम अगर हम किसी के आगे रोते नहीं, अगर हमने रो दिया तो बाबूजी हमारी हाय बद्दुआ लगेगी। आप ये बिल वापस ले लो, नहीं तो हम यहाँ जान देंगे। सरकार से ज्यादा मैं समाज से सिर्फ अपील करती हूँ कि कृपया कोई लड़ाई हमारे बस ये है, हमारा जो बिल है वो वापस लिया जाए। हम बिल्कुल वो है। मैं समाज से अपील करती हूँ कि आप बढ़ चढ़ कर हमें सपोर्ट करें, समाज हमारा साथ दे, क्योंकि समाज के बिना हम अधूरे हैं। हम जी समाज में रहे, सरकार के घर में नहीं जी रहे हैं, हम समाज के पास रह रहे हैं, समाज हमें रोटी दे रहा है। बड़े लोगों को लेके बैठ के बात करें, बड़े हमारे जो उनको लेके बैठ के बात कर सकते हैं, मीटिंग करें। डायरेक्ट ऐसे कोई चीज़ नहीं होती कि एकदम किसी रातों रात या हाथों हाथ ये चीज़ कर दी जाए। ये चीज़ एकदम गलत है, हम इसके एकदम खिलाफ हैं। आपने 80 साल में आज तक किसी स्कूल में हमें एडमिशन नहीं दिया। मैं जनकपुरी स्कूल में गई, साफ प्रिंसिपल ने मना कर दिया, हम हिजड़ों को नहीं पढ़ाते। क्या ये सरकार है आपकी? आप एजुकेशन दीजिए, जॉब दीजिए, मेडिकल दीजिए। आपने एक तरफ संविधान से बाहर कर दिया, दूसरी तरफ आप संविधान का दुहाई देते हुए कपड़े उतार रहे हो। ये कौन सा कानून है? सुरक्षा मिलेगी आपको, आपकी सुरक्षा में लाएगा। तो सुरक्षा मिलेगी जब मिलेगी ना, लेकिन सुरक्षा से तो पहले आपने बीच रोड पे लाके नंगा कर दिया। आपने सुरक्षा दिया नहीं, सुरक्षा के नाम पे हमें बीच रोड पे लाके नंगा कर दिया है। पहले आप सुरक्षा दीजिए, पहले हमें आप सेफ्टी दीजिए, बाद में नंगा कीजिए। तो डर क्यों रहे आप लोग पहचान? हम डर इसलिए रहे ना क्योंकि हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों का कपड़ा उतारा जा रहा है। हमारे ऐसे हमारा एक बात तो ये, हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों का हम कपड़ा थोड़ी ना करवाएंगे। आप हमारा उतारिए, मेरा नाम मिश्रा किन्नर, आप मेडिकल करवाइए, शौक से करवाऊंगी मैं शौक से करवाऊंगी। मेडिकल क्या कहता है? टेस्टो हार्मोन में फॉल्ट होना चाहिए, मेरे में है फॉल्ट, आप निकालिए। अगर मैं मर्द निकलता हूँ आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। सही बात है। अगर मैं मर्द निकलता हूँ आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर मेरे हार्मोन्स में फॉल्ट निकलता है तो क्या आप मुझे सारी चीज़ें देंगे? एजुकेशन, मेडिकल, जॉब, आरक्षण, मकान नहीं देंगे आप? फिर क्या करूँगी मैं आपके सर्टिफिकेट? है ना, इसमें जो फीमेल है हाँ, वो अचानक से अब वो कह रही है कि मैं फीमेल नहीं हूँ, मैं मेल हूँ। अब वो मेल जैसा रहना चाहती, मेल जैसा दिखना चाहती। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रही हूँ कि समाज को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जेंडर सोच में होता है, सेक्सुअलिटी हमारे शरीर में होता है, सेक्स हमारा ऑर्गन होता है। मान लीजिए आप एक पुरुष हैं, आप पुरुष पैदा हुए हैं, मगर आपकी मानसिकता एक औरत वाली है, ठीक है ना? आपने कोई सर्जरी नहीं करा, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैं एक महिला हूँ, तो संविधान ये कहता है कि आप एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, आप अपने आप को पहचान दे सकते हैं। इन्होंने हमारी पहचान छीन ली, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, 15, 19 सब छीन लिया। तो जब हम अपनी पहचान नहीं कर सकते तो आप हमें पहचान देने वाले कौन बनते हैं? हमसे ज़्यादा समाज को ज़रूरत है कि हमारे ऊपर थोड़ी सी आप स्टडी कीजिए, आप समझिए। LGBT कम्युनिटी 72 प्रकार का जेंडर है, सिर्फ औरत, मर्द, हिजड़ा 3 जेंडर नहीं है, 72 प्रकार के जेंडर हैं इंडिया में। आप उस पर पहले पढ़ाई तो कीजिए। किस स्कूल में, कौन संविधान में एक भी चैप्टर ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है? आप बताइए। मैं 8वीं 9वीं पढ़ी हूँ, आज तक मैंने किसी भी प्रोफेसर वकील को नहीं देखा। मैं आई बॉर्न इन दिल्ली, जहांगीरपुरी की मैं पैदाइश हूँ, जनकपुरी से मेरी स्टडी हुई है। 1700 लड़कों में अकेला मैं गे हिजड़ा पैदा हुआ हूँ। आप इसे लड़का समझिए, लड़की समझिए, पूरे स्कूल में इकलौता हिजड़ा हूँ मैं। मेरे टीचर्स को भी पता है, आप कपड़ा ज़रूर पहन सकते हैं लेकिन आप ये चमड़ी नहीं ला सकते। ये कुदरती है, ये जेनेटिक्स है, ये ऊपर वाले ने दिया है। दुनिया को कोई डॉक्टर नहीं बदल सकता, कोई सरकार नहीं बदल सकता। तो कृपया करके आप सरकार के नाम पर दुहाई देना बंद करें, सरकार का इस गलत इस्तेमाल करते हुए हमारी बिरादर को नंगा करना बंद करें। हमारी बिरादर कितनी भी बुरी है, मैं फिर से कहती हूँ, कितनी भी बुरी है मेरी बिरादर,
कभी चोरी नहीं करती, कभी किसी का रेप नहीं करती, मर्डर नहीं करती, दारू नहीं बेचती, गांजा नहीं बेचती। हमारी ब्रादर भीख मांगती है, चाहे वो टोल टैक्स पे हो, हाईवे पे हो, बस में हो, रेड लाइट में हो। अगर आप मेरे पर ट्रांसजेंडर को 25,000 रुपए की नौकरी दे, चाहे वो झाड़ू पोछा लगाए, मैं कहती हूँ मेरा कोई बिरादर भीख नहीं मांगेगा। कई जगह मिसबिहेव का केस आ जा रहा है। बिल्कुल, सुनिए, कई जगह देखा जा रहा है कि आप लोग बिल्कुल उदाहरण आप इस प्रकार समझिए, जैसे हम डॉग का भी चल रहा ना मुद्दा हमारे दिल्ली में, किसी भी कुत्ते को आप लात मारेंगे, अगर वो भूखा है तो वो आपको जरूर काटेगा, चाहे वो पालतू हो या रोड का हो। अगर हमारा हिजड़ा, कभी कोई ताली बजा रहा, हिजड़ों को शौक नहीं है अपना कपड़ा उतारने का, बेइज्जत होने का शौक नहीं है। हम ना बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सोचते हैं कभी तो कोई हमें अपनाए। भाई बोले, बहन बोले, बेटा बोले, आप बीवी मत बनाओ, आप गर्लफ्रेंड मत बनाओ, आप बेटा भाई बनाओ, बिछा के रखो। हम आपको भीख मांग के भी पालने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम आपके पास भीख मांगना है, आप हमारी गलत वीडियो बना के डालो, गलत आप उस पर लिख करके डालो और फिर बोले हिजड़ा गलत है। अगर भीख मांगना अनलीगल है इंडिया में, तो उन महिलाओं को भी उठाया जाए रोड रेड लाइट से जो गोद में बच्चा लेकर भीख मांगती हैं। उनका हस्बैंड है जो 9 महीना पेट में बच्चा पैदा करके भीख मांग सकती है, क्या उसे नौकरी नहीं मिल सकता? उसके साथ कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हमारे साथ है। मैं जनकपुरी के एक प्रोफेसर फ्लैट में 2025 में जनवरी में पोछा का काम करके आई हूँ, झाड़ू पोछा का। उसने मुझे 24 घंटे में नौकरी से निकाला, ये जानकर कि मैं एक हिजड़ा हूँ। सी शेयर दैट ऑफ कि मेरे घर में एक जवान लड़का है, मेरा मर्द है, मैं हिजड़ों को नौकरी पे रखूँगी। उसने 20 रुपये दिया मुझे पोछा लगाने का, जनक सिनेमा के पास फर्स्ट गेट से अंदर करेंगे आप। फ्लैट का नाम नहीं लूंगी मैं, सेकंड फ्लोर पे गई थी मैं, है ना। तो देखिए ये चीज़ गलत है। आप एक तरफ कहते हो कि हमारा समाज काम नहीं करना चाहता, जो काम करना चाहता आप उससे तो काम करने का हक छीन रहे हो, उसे नौकरी नहीं दे रहे आप। अमेजॉन फ्लिपकार्ट में हमारा स्टाफ पैकिंग का दुनिया भर का काम कर रहा है, जिसको जितना नॉलेज है, एजुकेशन है, उस लेवल पे काम कर रहा है। आपने तो अधिकारी छीन लिया। आपका कहने का मतलब है यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन दोनों रेड लाइट पे नजर आए। क्यों नजर आए भाई? हम अब के जनरेशन के, मैं 4 शिफ्ट में काम करती हूँ, महीने का कमाती हूँ, जैसे मन वैसे 10,000 रुपये किराया रेंट पे रहकर अपने सीनियर का पेट पाल रही हूँ, है ना, अपने सीनियर का पेट पाल रही हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बाद में अपने सीनियर को रोड पे खड़ा कर दूँ कि नहीं गुरु मैं थक गई, अब तुम भी भीख मांगो, तुम भी नाचो। ये कौन सा कानून है? कानून से पहले यहाँ पे जितने भी पब्लिक खड़े हैं, ऑनलाइन जितने भी पब्लिक सुन रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके हमें साथ दें, हमें समझें, हमें सुने, हमारे लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि हमारा समाज के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे जितने हिजड़े खड़े हैं, इनके सर का दुपट्टा से लेके पैर के चप्पल तक का समाज का दिया हुआ है। अगर समाज आप इतना दे सकते हो तो क्या आप 1% हमारा साथ नहीं दे सकते? 1% आप हमारे साथ खड़े हो के बोल नहीं सकते कि सच क्या है झूठ क्या है? किसे नहीं पता कि बाइनरी नॉन बाइनरी क्या होता है? सबको पता है।